गुरुदेव महाराज। अभी आपने गुणगान सुना हमारी बहन उर्मिला जी, जब भाई मानती है अच्छी बात है। और जहाँ भी कथा होती वहां आते हैं कि गांव में भी ये कथा करवाते हैं। किसी का भाव होता है, किसी का विश्वास होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है या भगवान के ऊपर जिसको विश्वास होता है या गुरु के ऊपर जिसको विश्वास होता है और उसके ऊपर किसी का विश्वास हो जाए तो उसकी कृपा नहीं गुरु कृपा होती है। ऐसे कई हैं जो हमारे संपर्क में आए, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा होती है कि जिसने विश्वास रखा है उसकी जो इच्छा होती है धीरे धीरे पूरी होती है। हम तो बिल्कुल तुच्छ हैं, हम कोई ज्यादा ना जानकार हैं ना कोई साधक है, हम तो थोड़ी बहुत सेवा जो हमसे गुरु महाराज जी की हुई है उसी का एक प्रभाव है। मन में थोड़ा सा भाव आ जाए कि हे परमात्मा उसका भला हो जाए तो गुरु महाराज को पूरा कर देते हैं और हमारी माँ श्यामा करी। तो इसलिए चलो लगाव होता है और सतीदानंद भगवान ने की। तो अभी कथा के ओर चलने से पहले एक कल से फरमाइश हो रही है, उसको हम पूरा करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद रावण वध होगा। वैसे दशहरा कल है लेकिन रावण वध कथा में आगे हो जाएगा। बोले सियापति रामचंद्र की। और राजा भट्टी की कथा सुनने की इच्छा है, 2 मिनट के लिए बड़े भाग से सबने सुना। चुकया पापाण हो राजा, हेरे नो चलिया राजा, हेरे नो चलिया, जगमग घोड़ी सजाई हो दिलो जान बरथरी राजया, हो गल सुन हो बरथरी राजया हो। राजा भर्तृहरि राजा से संत कैसे बन गए, सन्यासी कैसे बन गए, किस तरह से उन्होंने भर्तृहरि संत लिखा है। इतने निर्दयी होने के बाद भी उनको ज्ञान कैसे हुआ, छोटी सी कहानी हमारी मंडियाली में है। चुक गया का बाण हो राजा, हेरे चलिया राजा, हेरे चलिया, जगमग घोड़ी सजाई हो दिलो जान बरथरी राजया, हो गल सुन बरथरी राजया। 367 हिरनिया पाड़िए जो गैया, हिरनिया पाड़िए जो गैया, हिरण तलजा बड़ा कांटा हो दिलो जान बरथरी राजया, हो गल सुन बरथरी राजया। राजा भर्तृहरि शिकार के लिए गए हैं और 360 हिरणियां पानी पीने के लिए गई है। उनके साथ एक हिरण है छोटा सा। सब हिरणियों उस हिरण से प्रेम करती है, बच्चा है अभी छोटा, और राजा उस हिरण को मारने लगता है। तो हिरणियां क्या प्रार्थना करती है, राजा पंज सत माया, राजा पंज सत माया, हिरण जो दे मरने के लिए तैयार है, इस बच्चे को छोड़ दे। राजा क्या बहाना बनाता है, नारी का बातों करना धर्म मेरा, हिरणियों धर्म मेरा, हिरण तुम्हारी पुराना हो दिलो जान बरथरी राजया, नारी का वध करने वाला धर्म नहीं है, हिरण को तो मैं मारूंगा। अब हिरण को पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तो प्रार्थना करता है कि हे राजन, मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूछी जाती है। बोला हाँ, बता तेरी इच्छा क्या है। तो हिरण कहता है, बोला मैं एक बार सब हिरणियों के साथ मिलकर के पानी पीना चाहता हूँ। बोला अच्छी बात है। पंज सत पल्लो राजा, हेरे तो जाया राजा, हेरे तो जाया, एक बार 100 की पानी पीना हो दिलो जान बरथरी राजया, हो गल
पीके हिरणु बारे ते आया, हिरणु बारे ते आया। नैना से छम छम रोया हो, दिलो जान पर तले लाजया। हिरण आया बाहर, रोने लगा। क्या पता राजा को दया आ जाए, और राजा बड़ा निर्दयी है। राजा भर्तृ की कहानी है संन्यास से पहले। राजा के साथ एक खेल खेलता है, बोला देख भाई मैं 3 बाण मारूंगा, 3 बाणों से हिरण नहीं मरेगा, चौथे बाण से कुछ भी हो सकता है, उसका मैं हकदार नहीं। अब हिरण बेचारा आंखों में आंसू लेकर के सिर्फ देख रहा है। हिरण दुर्बल कमजोर है, राजा के हाथ में धनुष बाण है, सिर्फ देख रहे हैं। तो कहते हैं राजा ने क्या किया, तीना जे बाणा में बचन देते आओ, बचन देते आओ। चौथे का हकदार नामी हो, दिलो जान पर तैयार। ओ गल सुन पर तैयार। हिरण चुपचाप देख रहा है, अब पता नहीं क्या होगा। राजा ने क्या किया, पहला जे बाणो राजे, हिरण जो मारा राजे, हिरण जो मारिया। हिरण तो चढ़ गया आसमाना हो, दिलो जान पर तैयार। ओ गल सुन पर तैयार। दूजा जे बाणो राजे, हिरण जो मारा राजे, हिरण जो मारिया। हिरण ताए गया जमीना हो, दिलो जान पर तैयार। ओ गल सुन पर तैयार। त्रिया जे बाणो राजे, हिरण जो मारा राजे, हिरण जो मारिया। हिरण तले गया जमीना हो, दिलो जान पर तैयार। एक बाण मारा, हिरण आकाश में चला गया। दूसरा बाण मारा, हिरण धरती पे आ गया। जब तीसरा बाण मारा तो हिरण बेहोश होने लगा। तो क्या प्रार्थना करता है कि हे राजन, मेरे को फेंकना मत, मेरा शरीर बड़ा कीमती है। आंखें निकाल करके अपने रानी बिगड़ा को ले जाना, अपना चेहरा देखे कि दर्पण का कार्य करेगी। सींग निकाल करके किसी जोगी को देना जो नाद बजाता हो। चमड़ा निकाल करके किसी महात्मा को देना जो आसन लगा करके बैठे, मेरा शरीर सार्थक हो जाएगा। अखियां ता मेरिया राजा, बिगड़ा जो दिया रानिया, बिगड़ा जो दिया। ये भी व्यक्ति करे हर शिकार, दिलो जान पर तैयार। ओ गल सुन पर तैयार। सिखाना मेरे राजा, जोगिए जो दिया राजा, जोगिए जो दिया। येड़ा बैठना हो, दिलो जान पर तैयार। ओ गल सुन पर तैयार। अल्लाह था मेरे राजा, ऋषिए जो दिया राजा, ऋषिए जो दिया। येड़ा बैठे पूरा लगा हो, दिलो जान पर तैयार। जब इतनी प्रार्थना करी, हिरण मरने वाला है, मूर्छित हो रहा है, गड़ियां रो रही है, लेकिन राजा बड़ा निर्दयी है। राजा ने क्या किया, चौथा जे बाणो राजे, हिरण जो मारा राजे, हिरण जो मारिया। हिरण तुम्हारे पुकाया हो, बड़ा जुल्म कमाया। ओ गल सुन पर तैयार। पकड़ा कलेजा हिरणिए, पकड़ा कलेजा। नैना पे छम छम रोया हो, बड़ा जुल्म कमाया। ओ गल सुन पर तैयार। राजा बोले सच्चिदानंद भगवान की
चौथा बाण मारा, हिरण को मार दिया। हिरणियां विलाप करती हैं, कंधे पे उठाए हिरण को चल पड़ा राजा। आगे गुरु गोरखनाथ जी मिले, बोला तूने उस बच्चे को मार दिया, एक ही सहारा था, अब अच्छा नहीं होगा। तो डर गया, बोला वही होगा जो हिरणियों का विलाप होगा। घर में गया, कुछ ऐसी घटना घटी, उसकी जो रानी है, जो पिंगला है, उसने धोखा दे दिया, वो किसी और से प्रेम करने लगी। राजा को ऐसा वैराग्य लगा, चले गए जाकर के वहां उज्जैन में, आपने देखना आज भी मंदिर बना राजा भर्तृहरि का, वहां श्मशान घाट पे बैठ करके भक्ति करी, भजन किया। खाने को कुछ नहीं था, तो जो पिंड दिए जाते थे मुर्दे को, वो खा खा के वहां बैठ करके भजन किया। तो आज राजा भर्तृहरि एक संत बन चुके थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, भर्तृहरि शतक, राजा भर्तृहरि। जब वैराग्य लगता है महाराज जी, तो ये भजन कई लोगों की इच्छा होती है सुनने की। ये बचपन में गाते थे, और यही गुरु महाराज ने सुना था पहली बार जब हमको ले आए थे, हम दूसरी में पढ़ते थे उस वक्त जब ये गाते थे। तो ये कई लोगों को अच्छा लगता है, वैराग्य का भजन है। तो अभी कथा की ओर चलते हैं। तो हमारे बीच में भाई प्रवीण जी भी आए हैं, आप जानते होंगे, इनका चैनल चलता है पहाड़ी गपशप, और जहाँ भी कथा इत्यादि हो पहाड़ी में दूर दूर तक पहुंचाते हैं। जो भी कोई समाचार है आपके यहाँ वहां कोई घटना घटी, पहाड़ी में चर्चा होती है। और जहां भी कथा हो, मंदिर हो, भंडारे, कहीं भी दूर दूर तक सनातन का प्रचार करते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। आप घर में बैठ बैठ करके सब देख सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अब सब पढ़े लिखे नहीं होते, कोई बेचारे कम पढ़े लिखे होते, कोई अनपढ़ होते, सब समझते हैं पहाड़ी, तो पहाड़ी में सब समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार जोरदार ताली के लिए। और ये मेरे को लगता है इसी गांव के भांजे हैं। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की। बहुत अच्छी बात है, आप इस चैनल को देखते रहिए। सबको ये चैनल फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको घर बैठे सब कथा भी मिलती रहे, भंडारों का भी पता चले, मंदिरों का पता चले, समाचारों का पता चले। एक कथा आप जो यहाँ सुन रहे हो, ये इस चैनल के माध्यम से सब सुन रहे हैं, जहां जहां भी लोग बैठे सब देख रहे हैं। तो ये राम कथा हम लोग सुन रहे हैं, और आज चर्चा चल रही है, राक्षसों का वध हो रहा है। मेघनाथ मूर्छित हुए हैं, संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी पहुंचे आकर के। तो सुषेण वैद्य ने कहते उपचार किया, कुछ लेप लगाया, कुछ उनको रस पिलाया, कुछ जड़ी बूटी का, तो ठीक हुए, स्वस्थ हुए। कृपा सब राम जी की है। हनुमान जी ने जो भी कार्य किए हैं राम जी की कृपा से किए हैं। लेकिन यहाँ युद्ध की तैयारी हुई है कुंभकर्ण के साथ। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, जरा ध्यान से सुनना जो अध्यात्म कहता है। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक क्यों है, यहाँ तुलसीदास ने लिखा है, अपभरे अंक भेद कोई भाई, से जगाया कुंभकर्ण को, उसे राम जी का स्मरण हुआ। मान्य मन प्रणाम किया, आज मैं उनके दर्शन करूंगा। सब जानते हैं राम जी की महिमा, रावण भी जानता है, इसलिए तो पहले कहा होय भजन नहीं तामस देहा। कुंभकर्ण भी जानता है, विष्णु तो जानते हैं, वो तो पहुंच ही गए वहां जाकर के। लेकिन अब जो कहानी कह रही है, भोजन किया। अब कुंभकर्ण का भोजन क्या है, महिष खाई करी मदरा पाना, बड़े बड़े भैंसे खाए, मदरा पान किया। ये राक्षसी भोजन है, मांस और मदिरा। बोले सियापति रामचंद्र। कई बार आपने कहा में सुना, जो मांस खाए वो राक्षस है, मदिरा पान करे वो राक्षस है। राक्षसी भोजन है, राक्षसी प्रिय है, चल पड़ता है। तो यहाँ वो समझाया, कहते हैं कैसे चला, अकेला ही चला। रावण कहता है कि भैया सेना ले जा साथ में, बोला नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, और ये मैं अहंकार का प्रतीक है। इसलिए कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक माना गया है, अकेला चल पड़ता है। महिष खाई करे मदिरा
क्षेत्र में पहुंचा तो पहले तो विभीषण सामने आ गया, बड़ा भैया प्रणाम किया। राम जी का सेवक जान करके बहुत प्रसन्न हुआ कुंभकर्ण, बोला तो बड़ा भाग्यशाली है रे जो राम जी की शरण में आया है। ध्यान रखना, विभीषण एक साधक है, एक भक्त है तो रावण का भाई, लेकिन उसको ज्ञान हो गया, समझ आ गई, वो शरण में आ गया। समझाया अपना भैया शरण में आ जाओ। आपने बोला नहीं, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता, भाई के साथ युद्ध करूंगा। युद्ध किया महाराज, और घमासान युद्ध होता है और भगवान ने एक एक अंग काट करके उसका सहार किया, क्योंकि अहंकार एकदम से खत्म नहीं होता है। गला काटा, बाजू काटे, धड़ा लग कर दिया, तब जाकर के कुंभकर्ण के प्राण निकलते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो उसके पश्चात कहते हैं मेघनाद का युद्ध होता है लक्ष्मण जी के साथ दोबारा से। अब शक्ति अर्जित करी है, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो वैराग्य का रूप है। जरा ध्यान से सुनना, सूर्पनखा के नाक कान किसने काटे? वो वासना का रूप है। सूर्पनखा वासना का रूप है, तो वासना वैराग्य से ही जाती है। जो मेघनाथ है वो भी वासना का रूप है, इच्छाओं का रूप है, और इच्छाएं वासनाएं वैराग्य से ही खत्म होती है। राम नहीं मार सकते उसको, इसलिए नाक कान सूर्पनखा के लक्ष्मण ने काटे, मेघनाथ को भी लक्ष्मण ही मारेंगे। राम जी को तो नागपाश में बांध दिया था। इच्छाएं ऐसे खत्म नहीं होती, वासनाएं खत्म तब होगी जब वैराग्य जागेगा। इस वक्त आप कथा में है, इस वक्त आपका वैराग्य जागा हुआ है, इस वक्त आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है। 5 बजे तक जब तक आप यहाँ बैठे हैं, इस वक्त आपकी कोई इच्छा नहीं है, जो वैराग्य जागृत हुआ है। अब वैराग्य जागृत होगा तो इच्छा आएगी नहीं। इसलिए तो जो संत वैराग्यवान होते हैं उनको कुछ लेना देना नहीं होता महाराज, मस्त रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, भगवा चोले में एक वस्त्र में रहते हैं, मिला कुछ तो खाया नहीं तो व्रत है। कोई शमशान घाट पे आप चले जाओ रहने के लिए, अगर आपको बोला जाए कि रात को 12 बजे शमशान घाट चले जाओ, चले जाओगे? आप नहीं जाओगे, डर लगता है। एक सन्यासी, वो भी तो इंसान है, क्यों? उसका वैराग्य जागा हुआ है, और जिसका वैराग्य जागृत हो जाता है उसको भय भी नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी ने आत्महत्या कर ली, वो भी वैराग्य से ही कर लेता है। कोई संसार फीका लगता है, और आपको बोलो कि जहर खा लो, नहीं खा सकते। आपको बोलो कि पुल से कूद जा, नहीं कूद सकते। फंदा लगा लो, नहीं लगा सकते। उसके लिए भी निर्भय होना पड़ता है। तो जिसको वैराग्य लगे, जो नासमझ है, वो मर जाता है। घर में संकट आए, दुख आए। जो समझदार है, जब वैराग्य लग जाए तो छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में चला जाएगा, शमशान घाट में ओम नमः शिवाय जपेगा जाकर के, तो ज्ञान हो सकता है। बिना वैराग्य की भक्ति नहीं होती महाराज। इसलिए तो महात्मा लोग एकांत में, अब जिस जगह आप बैठे हैं, ये पहले कैसा होता था? छोटा सा मंदिर, ये कॉलेज वगैरह तो बाद में बने सब, यहाँ तो एकांत था। आप तो दिन को भी डरते होंगे यहाँ आने से, लेकिन आप कितना बड़ा, ये किसकी वजह से बना? संतों की कृपा से। अगर हम महात्मा जी ना आते तो ये विकास नहीं होता हमारा। जहां संत आते हैं, जहां वैराग्यवान कोई आएगा, वो ये तीर्थ बनता है। और सच्चिदानंद भगवान की तो घमासान युद्ध हुआ महाराज जी, और राम जी का नाम का स्मरण करके लक्ष्मण ने शक्ति छोड़ी है। सो मेरे को साला की प्रताप सीने में लगा जा करके, और जैसे बाण लगा सब कपट छूट गया। और क्या कहता है? रामानुज कह राम का असी छाड़ सी प्राण, राम का असी छाड़ सी प्राण, अजन्य तग जननी भगवत हनुमान सिया बोलो भाई। जैसे बाण निकलने लगे, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा मेघनाथ कहता है।
और जब ऐसा हुआ महाराज तो हनुमान और अंगद कहते हैं मेघनाथ को कि धन्य तेरी माता है, धन्य तू है जिसने तुझे जन्म दिया, वो तेरी माता धन्य है जिसने मरते मरते राम का स्मरण किया, नाम का स्मरण किया है। अंतमति सो गति, इसलिए कहते मरते मरते राम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वो भी 7 बार, 7 बार कम से कम राम। तो मरने वाले को पता लग जाता है कि मैं जा रहा हूं, प्राण निकलने वाले, उस वक्त हम परिवार को याद करते हैं। परिवार को मत याद करो, परिवार के लिए बहुत जिए 70 वर्ष 80 वर्ष, अंत में 2 पल का समय होता है। राम नाम जपो महाराज, क्या पता कल्याण हो जाए। राम नाम स्मरण किया, अच्छी गति हुई। अब जब वहां रावण को पता चलता है, रावण की माता, वहां रावण की जो धर्म पत्नी है मेघनाथ की माता बहुत दुखी होती है, पुत्र मारा गया। मंदोदरी कहती है हे स्वामी सीता जी को छोड़ दो, सब खत्म हो गए। लेकिन अब रावण जानता है अब मेरी मुक्ति की बारी आई तो मेरे को रोक रही है। लेकिन जो कहानी कह रही है बोला तू नहीं जानती मैं रावण हूं। क्या बोला? मैं रावण हूं, मैं लंकापति हूं, मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं शिव जी का भक्त हूं, मेरे को कोई नहीं मार सकता। क्योंकि उसको इतना अहंकार क्यों है? रावण मोह का रूप है, उसके अंदर अमृत बसा हुआ है, वो अमृत पीता है, इसलिए मुझे विश्वास है उसने तो काल को भी सराने में बांध रखा था, शनि को बांध रखा था। अमृत पीता है और वही अमृत आपके बीच में भी है। पीना कैसे है वो पता नहीं होता। बोले सियापति रामचंद्र की। जैसे सुबह आरती उतारने लगी मंदोदरी, पहले तो दिया बुझ गया, अब शत्रुन होने लगे, लेकिन रुका नहीं, चला गया युद्ध क्षेत्र में। जो थोड़ी बहुत सेना बची थी लेकर के रथ के ऊपर बैठा है। वहां राम जी युद्ध करने के लिए आए तो नंगे पैर खड़े हैं, धरती पे खड़े हैं। तो देवताओं ने विचार किया कि हमारे प्रभु नंगे पैर खड़े रावण रथ के ऊपर है, नहीं मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। तो अपना रथ दे दिया सूर्य नारायण ने, उस रथ के ऊपर बैठ करके कहते हैं युद्ध होने लगा। लेकिन राम जी कहते हैं बोला हमारा जो रथ है वो साधारण नहीं है, सौरज धीरज तीर रथ चाका, सत्य धर्म ध्वज पताका। कहते हैं जो हमारा जो रथ है उसके सौर्य और धैर्य 2 पहिए हैं। तेही चाका, शौर्य और धैर्य, धैर्य धारण करो, शौर्य, ये दोनों पहिए बताए हैं उस रथ के, जो विजय रथ है जिससे विजय हासिल होती है। सत्य धर्म ये ध्वजा पताका है, इसलिए उनको विश्वास है। उन्होंने अपनी प्रभुता का प्रयोग किया ही नहीं, राम भगवान है। इन्होंने पूरी रामायण में आपने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने कोई चमत्कार किया होगा, क्योंकि चमत्कार करने वाला रावण है। राम ने कभी चमत्कार नहीं किया है। पूरे मनुष्य की तरह आकर के जो एक मनुष्य कार्य करता वही किया। माता पिता की आज्ञा का पालन किया, वन वन बढ़ के राक्षसों का सहार किया, संतों की सेवा करी, महापुरुषों की सेवा करी। उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया है। रामायण हमको जीना सिखाती है। लेकिन जब देवताओं ने रथ दिया है तो उसके ऊपर बैठ करके युद्ध करते हैं। और वहां रावण अपनी माया छोड़ता है, कभी लुप्त हो जाए, लेकिन माया राम जी के सामने नहीं टिकेगी। माया है राम की, भगवान की। बोले सियापति रामचंद्र की। इस बात को रावण भी जानता है। बहुत युद्ध होता रहा महाराज जी। अब एक शीश काटे तो दूसरा लग जाए, दूसरा काटे तो तीसरा लग जाए। 10 सिर है, कितने? हाँ, इसलिए कहते हैं जिसने 10 इंद्रियों को वश में कर लिया है वो दशरथ है, और जिसने 10 इंद्रियां खुली छोड़ी है वो दशानन है। इंसान दशरथ भी हो सकता है, इंसान रावण भी हो सकता है। जो इंद्रियों को वश में करके रखे वो दशरथ है, और जो भोग करता है तरह तरह के इंद्रियों से वो रावण है। इंसान चाहे तो दशरथ बन जाए, इंसान चाहे तो रावण बन जाए, इंसान चाहे तो राम भी हो सकता है। बोले सियापति रामचंद्र की। थोड़ा धीरे से बोलिए, पवन सुत हनुमान की। और धीरे से बोलिए, जगदम्बा महामाया की। जब रावण मरता नहीं है तो विष्णु को पूछा कैसे मरेगा तेरा भाई। अब यहां भी विचार करने वाली बात है कि क्या राम को पता नहीं है रावण कैसे मरेगा, तो विष्णु को क्यों पूछा। एक परीक्षा ली है कि अपने भाई को छोड़ करके आया है, क्या अभी भी मेरी तरफ है कि अपने भाई की तरफ तो नहीं चला गया। कहीं भाव आ जाता है कि भाई मृत्यु के सामने खड़ा है और भाई भाई की रक्षा करता है, कितनी भी शत्रुता हो जाए मुश्किल समय में वही भाई काम आता है जो छोड़ देता है, बाकी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं, संत भी कहते हैं कि भाई से भेद कभी नहीं छुपाना चाहिए। चाहे जितना मर्जी शत्रु बन जाए,
उसको कभी भेद छुपाना नहीं चाहिए। और पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना, ऐसा क्यों कहा होगा? बोले सियापति रामचंद्र की। नारी का स्वभाव है, चार माताएं यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, वहां पुराने पुराने भेद खुले जाते हैं। अब जितना मर्जी कोशिश करो, चाहे आधा पौना घंटा बैठे नहीं कि सारे भेद खुले जाते हैं। चलते चलते वाली भी कहने की कसम लगे आगे किसी को बताना मत। स्वभाव है ये, इसलिए कहते हैं जितना भी प्रेम हो जाए लेकिन कभी भेद बताना नहीं चाहिए, नाराज मत होना। वो सत्यनारायण भगवान ने की, ये मैं नहीं कहना, सब महापुरुष कहते हैं। तो परीक्षा ली है, लेकिन उसने स्वाभाविक बात है राम जी के सामने जाकर कहा, बोला महाराज इसके नाभि कुंड में अमृत की पोटली है, जब तक वो अमृत खत्म नहीं होगा मरने वाला नहीं है। जैसे भेद बताया तो रावण ने बाण मारा अपने भाई को, भेद बता रहा है। उसके बाद ये फिर आगे युक्ति सिद्ध हुई कि घर का भेदी लंका ढाए। ये तो साधारण सी बात है, व्यवहारिक बात है। वास्तव में विभीषण एक भक्त है और राम जी जानते हैं कि कैसे मरेगा, लेकिन ये भक्त की परीक्षा है कि उसने समर्पण किया है कि नहीं किया है। जैसे बाण छोड़ा तो राम जी ने अपने बाजू के पुरुष को धारण कर लिया, अपने भक्त की रक्षा करी। राम कभी भी किसी का बाल बांध कर नहीं होने देते, जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़े काम। जैसे बोला तो महाराज जी 31 बाण छोड़े, कितने? नाभि कुंड पे कहते हैं 31 बार जोड़े। खेचे सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 राम, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, माधव काल बगीच सियापति रामचंद्र की जय, पावन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव सब संतन की जय। कहते हैं 31 बाण जोर से कान तक खींच करके छोड़े। 31 क्यों छोड़े? 10 सिर और 20 भुजाएं। कितने हो गए? कितने? 30। अब कितने बचे बाण? एक बचा, वो जाकर के नाभि कुंड में लगा जहां अमृत है। जैसे अमृत की पोटली बाहर आई, रावण के प्राण निकल जाते हैं। सामने राम है और राम राम करते प्राण निकले हैं, मुक्त हो गया। बोले सियापति रामचंद्र की। अब विचार करना, जरा सोचना इस बात को, क्या रावण के अंदर अमृत है, आपके अंदर नहीं है? हर प्राणी के बीच में अमृत भी है, विष भी है। जो समुद्र मंथन में निकला था, जितनी भी संपत्ति निकली सब हर प्राणी के बीच में है। समुद्र मंथन का मतलब आत्मचिंतन है। जितना जितना भजन करोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, लक्ष्मी प्रकट होगी। इसलिए बड़े बड़े संत करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, लक्ष्मी सेवा करते उनकी। वो सब आपके बीच में भी है, लेकिन सदगुरु मिल जाए, जितना जितना भजन करोगे लक्ष्मी आएगी, कामधेनु भी आएगी, विष भी बाहर आएगा और धीरे धीरे अमृत भी प्रकट होगा। जिसने अमृत पी लिया वो मेरा भाई हो गई, जिसने अमृत पी लिया वो चैतन्य महाप्रभु हो गए, जिसने अमृत पी लिया वो ज्ञानेश्वर हो गए, जिसने अमृत पी लिया वो कबीरदास हो गए। जिनको अमृत की जानकारी मिल गई महाराज जी, वो अमर हो गए। आज युग युगों तक उनका नाम चल रहा है। ये कहानियां तो समझाने के लिए महाराज, ये अमृत आपके बीच में भी है, थोड़ा पीने का पता चल जाए। और ये सदगुरु बताते हैं, गुरु मिल गए एक दिन अमृत भी मिलेगा, अमर हो जाओगे, नाम अमर हो जाएगा। लेकिन जो कहानी कह रही रावण को मरना था, रावण एक वृत्ति है जिसको मोह कहते हैं। रावण मोह का रूप है और मोह खत्म हो जाए तो फिर लंका में भी राम राज्य होगा। लंका में राक्षस रहते थे, सबका कल्याण हो गया, अब वहां के राजा विभीषण हो गए।
अब यहाँ बात ये है कि जो साधक होता है, जो भजन करता है, जो पूर्ण समर्पित हो गया, उन्हें देखता कि परिवार में क्या हो रहा है। लेकिन जो कुंभकर्ण है उसने भाई का साथ नहीं छोड़ा, वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन नाम किसका चलता है? विभीषण का। आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा है, कुंभकर्ण नहीं रखा है, मंथरा नहीं रखा है। क्यों? इनके कर्म अच्छे नहीं थे, जबकि सब राजा थे, अच्छे थे सभी। कैकेयी रानी थी, कुछ ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा है? मतलब ही नहीं, कर्म देखा जाता है। तो ये कहानी को कहानी ना समझ करके इस बात को समझना चाहिए, हम भी राम को समझे। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, रावण के जैसा विद्वान ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई आगे होगा। रावण दुखी हो गया पुतले जला जला करके, अब काली यहाँ भी जलेगा पुतला। बोले सियापति रामचंद्र की। रावण कहता है, बोला अच्छी बात है, मैंने कर्म बहुत गंदा किया है, सीता जी का हरण किया, लेकिन मैंने मां समझ करके रखा है, कभी स्पर्श नहीं किया। लेकिन आप पुतला जलाते हो तो जो रावण है उसको खत्म करो ना, पुतले जलाने से रावण थोड़ी मरेगा। कहते रावण सबके बीच में बैठा है, उस रावण को खत्म करने के लिए राम प्रकट करना पड़ेगा, मतलब ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। तो मोह भी खत्म होगा, अहंकार भी खत्म होगा, इच्छाएं भी खत्म होंगी। कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर भाव रखा है। रावण बड़ा दुखी हो गया है, तो 2 मिनट के लिए रावण क्या कह रहा है? जो बोला मैंने कर दिया तुम नहीं कर पाओगे, और पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जो बैठा है रावण मोह रूप में, उसको खत्म करना पड़ेगा। क्या किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या कहता है रावण? जब कल आप रावण का पुतला जलाओगे तो उस बात को याद करना, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं। बोला वैसे जलने वाला नहीं हूं, जले लंका मेरी जला में भी, मेरी लंका भी जली, मैं भी जला, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, आज मुझे जला न पाओगे, आज मुझे जले लंका मेरी जला में भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, आज मुझे। देखो विचार करने वाली बात है। राम को जाना पड़ा लंका में, रावण का भी कल्याण किया, पूरे कुटुंब का कल्याण किया। महाराज जी रावण विद्वान है, ऐसे मत समझना, ब्राह्मण है वो भी। बस एक कर्म की वजह से वो राक्षस बन गया, सीता का हरण किया। ये कहानी कह रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो अपने आप भी मुक्त होना चाहता है। राक्षस भजन नहीं कर सकते, तो राम को शत्रु बना लिया। अब वो कह रहा है रावण की मैंने सीता का हरण किस लिए किया है? अपने कुटुंब के कल्याण के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए। मैंने सीता हरी हरी के लिए, ओ मैंने सीता हरी हरी के लिए, मैंने सीता का हरण हरि के लिए किया है। मैंने सीता हरी हरी के लिए, मैंने सीता हरी हरी राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। कहते हैं सीता का हरण मैंने उस हरि के लिए किया है, मेरे को हरि मिल जाए और राक्षस कुल का कल्याण हो जाए। और मैंने जो कर दिया वो आप नहीं कर पाओगे। मैंने हरि को रुलाया मन मन में, मैंने भगवान को वन वन में रुलाया है। तुम प्रभु को रुला न पाओगे, आज मुझे जला न पाओगे, मुझे जले लंका मेरी जला में भी, एक दिन भी जलाए जाओगे, आज मुझे। बोले सियापति रामचंद्र की।
दशहरा मनाना चाहिए। पुतला जलाने के साथ साथ अंदर जो रावण बैठा है उसको खत्म करो। रावण स्वयं कह रहा है कि मेरा कर्म अच्छा नहीं है, सबके बीच में बैठा हूं, उसको खत्म कर दो, ज्ञान प्रकट करो। राम प्रकट हो जाए तो रावण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बोले सियापति रामचंद्र की। तो ये राम कथा है। रावण खत्म हो जाए, कुंभकर्ण खत्म हो जाए, मेघनाद खत्म हो जाए तो अपने आप ही राम राज्य हो जाएगा। इसलिए लंका में जब भीषण राजा बनेंगे, राम राज्य होगा वहां पर। क्यों? राम जी वहां गए। राम मतलब ज्ञान, लक्ष्मण मतलब वैराग्य, सीता मतलब भक्ति। जहां ज्ञान वैराग्य भक्ति इकट्ठे हो जाए वहां ना तो रावण बचेगा ना कुंभकर्ण बचेगा, सब राक्षस खत्म हो जाएंगे। तो अध्यात्म समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। महापुरुषों ने ग्रंथों की रचना करी है इसलिए ताकि हम समझे, हम राम को पहचाने। राम बहुत दूर है, राम सबके भीतर है, इसलिए मूर्ति पूजा सब चीजें बताई गई है, इसलिए गुरु धारण किया जाता है। लेकिन वो भी देखा देखी में नहीं, गुरु बहुत बड़ा तत्व है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा की कृपा होती है। गुरु मार्ग बताते हैं क्या करना है। एक बार किसी ने कथा में सुना कि गुरु धारण करना चाहिए, ये अरुणाचल प्रदेश की बात है। रावण महर्षि का नाम आपने सुना होगा। उनके पास एक दंपत्ति चला गया, पति पत्नी की, हमने गुरु धारण करना है। कथा में सुना, बोला अच्छी बात है, गुरु दीक्षा दी। बोला पूजा किसकी करनी, राम की कि कृष्ण की? तो बोला नहीं करनी, मैं जो आपको मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का जाप करो, और एक मूर्ति दे दी पत्थर की। बोला इस मूर्ति की सेवा करना, इसको खिलाना, इसको पिलाना, उसके बाद खाना। लेकिन ध्यान रखना, जो मूर्ति को भोग लगाएंगे, अगर मूर्ति ने खा लिया तो ये भगवान है, नहीं तो जो मूर्ति के पास रखा हुआ खाएगा वो भगवान है। अब पति पत्नी दोनों लगे पूजा पाठ करने, रोज रख के मूर्ति कहाँ खाए? जरा ध्यान से सुनना, सच्ची घटना है। मूर्ति थोड़ी खाएगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो पत्नी ने बोला आप ऐसे चक्कर में पड़े, बोला तुम करते रहो पूजा। पत्नी का विश्वास नहीं रहा, पति लगा रहा पीछे। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने। हाँ, तब हुआ जब मूर्ति ने वो नहीं खाया, वो है कि चूहा आया तो उसने खा लिया। जैसे चूहा ने हलवा पूरी खाया तो उसको याद आ गई महात्मा की बात, बोला जो खाएगा वो भगवान होगा। उसका विश्वास चूहे के ऊपर हो गया, उसने मूर्ति को प्रवाहित कर दिया, चूहे को पकड़ लिया। अब चूहे की सेवा होने लगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। अब चूहे की सेवा करे तो कच्चे मकान होते थे पहले, चूहा मजे से घूमे खाए पिए, जगह जगह छेद कर दिए। पत्नी को गुस्सा आया, बोला कैसा भगवान है, कैसे गुरु ने आपको बताया, आप क्या कर रहे? उसका पूरा विश्वास था, तो चूहे की पूजा करे रोज सुबह। एक दिन क्या हुआ कि चूहा बाहर बैठा था धूप में, सर्दी के दिन थे, बिल्ली आई और चूहे को खा गई। बोले सियापति रामचंद्र की। जैसे उसने देखा भक्त ने कि मेरे भगवान को तो बिल्ली खा गई, इसका मतलब भगवान चूहे में नहीं बिल्ली में है, तो उसने बिल्ली पकड़ ली। उसका विश्वास हो गया कि ये भगवान है, क्योंकि इसके अंदर मेरा भगवान गया। लगी सेवा बिल्ली की, बिल्ली भी माओ चाऊ करे, खूब बढ़िया दही खाए, दूध खाए, कोई रोक टोक नहीं। पत्नी को गुस्सा है, दिमाग खराब हो गया वाला मेरे घर वाले का। ऐसे करते करते 2-4 महीने बीते, अब बिल्ली को भी आदत पड़ गई खाने की, बढ़िया खा पी करके मजे से सो जाए, कोई ना मारे उसको। एक दिन वो बाहर सोई थी तो कुत्ता आया काले रंग का, कुत्ते ने भगाया बिल्ली को, आगे आगे बिल्ली, पीछे पीछे कुत्ता। वो अब भक्त ने देखा कि मेरा भगवान तो भाग गया, किसने भगाया? कुत्ते में। उसने कुत्ते को पकड़ लिया और सच्चिदानंद भगवान ने की। अब लगी सेवा किसकी? कुत्ते की। अब 2-4 महीने बीते, कुत्ते को भी आदत पड़ गई, भौंकना भी बंद कर दिया। मजा आया क्योंकि भगवान की तरह सेवा हो रही है। एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था, तो पति पत्नी खाना खाने के लिए बैठे थे, तो कुत्ते को भी लगी वो तो भगवान है, भगवान की तरह सेवा होती है। वो चला गया, मेरा कुछ अंदर जो खाना खा रहे थे, उस कुत्ते ने पत्नी की थाली में खाना लगा, मुंह लगा दिया। भूख लगी थी तो पत्नी की थाली से रोटी उठा ली उसकी पत्नी से, और पत्नी को आया गुस्सा, बोला आपने इस भगवान को सिर के ऊपर चढ़ा रखा है, इसकी ऐसी की तैसी। बाहर गई, बहुत बड़ा डंडा लाई, मारा खींच के कुत्ते को, और कुत्ता भी टाउं टाउं करके वहां से भागा। वो बोला मेरा भगवान तो भाग गया, किसने भगाया? ओहो, बोला मैं तो ऐसे ही बाहर ढूंढ रहा हूँ, मेरा भगवान तो घर में ही है। अब लगी सेवा किसकी? हाँ, पत्नी की। फिर तो बोले महाराज जी ए भाग्यवान, तो भाग्यवानी तो भगवान है, मैं तो ऐसे कुत्ते बिल्ली के पीछे पड़ा हूँ। अब लगी सेवा महाराज जी किसकी? पत्नी की। हाँ, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते।
क्या बात है, बड़े खुश हुए सुनी। बोले सियापति रामचंद्र की। अब बोला हे भाग्यवान, तू भाग्यवानी भगवान है, आज से सब काम मैं करूंगा, रोटी बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, गाय की सेवा करूंगा, गोबर उठाऊंगा, तू बैठी रह बस, तू भगवान है। अब उसका विश्वास बन गया, अब उसको चारपाई पे बिठा दिया, अब लगी सेवा, खिलाए पिलाए खूब महाराज जी, रोज सुबह आरती हुए, बड़ी खुश हो गई। 2 साल बीत गए ऐसी लगभग सेवा करते करते। अब सोचो जरा, जो खाए खाए बैठी रहे उसका हाल क्या हो जाए। तो चारपाई में अकेली बैठी, दूसरा कोई ना बैठ पाए, ऐसा हाल हो गया। उठ भी ना पाए, खूब खाए हलवा पूरी घी, खूब बढ़िया सेवा करे पति। फसल बीजने का समय था तो पति खेत में भी जाए, गर्मी के दिन थे, खेत में गया तो उसको चक्कर आ रहा था। सोचा घर में पानी पी के आता हूँ, तो जैसे ही बेचारा ऐसे झूलता हुआ घर में आया, हाथ पैर लगाते चक्कर आ रहा था, तो दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, क्योंकि जब बात प्राणों पे आ जाए तो उस वक्त भगवान याद नहीं आता। उस वक्त क्या याद आया, बोला भाग्यवान पानी पिला दे। क्या बोला, भाग्यवान पानी पिला दे। अंदर से आवाज आई, बोला भाग्यवानी भगवान बोल, मैं भगवान हूँ। अरे बोला तो जो भी है अभी प्यास लगी है, मर रहा हूँ। बोला मैं नहीं पिलाती, मैं भगवान हूँ। अब एक बार बोला तो वहां उसके प्राण निकल रहे हैं, उसको भी गुस्सा आया, क्रोध आया, झूलता हुआ गया ऐसे और उल्टे हाथ से मारा खींच के झापड़ पत्नी को, और पत्नी धड़ाम करके धरती पे गिरी। अभी लाई बोला पानी, पानी पिया। बोला यार कमाल है, ये मेरा भगवान तो नीचे गिर गया, किसने गिराया, मेरे हाथ में। इसका मतलब मेरे हाथ में भगवान है। अब जब हाथ में भगवान है तो सेवा कैसे करूं हाथ की। फिर गुरुजी के पास चला गया, गुरुजी को पूरी कहानी बताई। बोला महाराज जी ऐसे ऐसे मूर्ति से चूहा, चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, फिर पत्नी, पूरी घटना बताई। अब हाथ में बात आई कि मेरा हाथ बहुत बलवान है, समझ गया कि मेरे हाथ में भगवान है, कैसे पूजा करूं अपने हाथ की। तब कहा, बोला हाथ किसका है, बोला जी मेरा है। तो गुरुजी ने कहा अपने आप की सेवा कर, अपने आप का चिंतन कर, आत्मचिंतन कर, भगवान प्रकट हो जाएगा, बाहर कहीं नहीं है। अभी हमारा ये चक्कर चल रहा है, अभी मूर्ति है फिर चूहा आएगा, बड़ा लंबा सफर है। इसलिए संत बताते हैं डायरेक्ट लिंक परमात्मा से सुमिरन करो। देवी देवताओं की सेवा करते हुए, नवरात्रों की पूजा करते हुए, जन्माष्टमी की पूजा करते हुए, सब देवी देवता पितर देवता जितने भी सब हैं, सबको याद करते हुए आत्मचिंतन करो, भगवान यही मिलेगा, बाकी कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि आत्मचिंतन करना ही पड़ेगा तो राम प्रकट होगा। तो आज हमारे 7 दिन पूरे हो रहे हैं कथा के। कल कथा का समय रहेगा 9:30 से 10:30 ठीक। कल राम राज्य होगा और कल की कथा जरूरी है समय से आ जाना, क्योंकि जितने समय से हम आएंगे पूर्णोक्ति समय से होगी। वैसे ये कथा आज पूर्ण होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश हमको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा, घर में कुछ सूत्र को हो गया था। 3 की बजाय हमको 5 तारीख से कथा प्रारंभ करनी पड़ी। अब 8 दिन की कथा हो रही है। कल यहाँ से जाकर यहाँ पूर्णोक्ति है, सुबह से जाना पड़ेगा। 2 बजे स्थापना होगी हमारे जाहू में, जो कंगना रनौत है उसके घर में कल स्थापना है, तो वहां कल कथा प्रारंभ होगी, तो समय से निकलना पड़ेगा। 11 बजे हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो 10:30 बजे अगर हम यहाँ पूर्णाहुति करेंगे, उसके बाद भंडारे का हम भोजन ग्रहण करेंगे, ग्रंथ की विदाई होगी, फिर पंक्ति बैठेगी, फिर भंडारा प्रारंभ होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जिन्होंने कल किसी ने मंत्र लेना है वो ठीक 8:30 बजे यहाँ आ जाए पूरी सामग्री लेकर के, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं, जो 8:30 बजे के बाद आएगा उसको फिर मंत्र दे दिया जाएगा, क्योंकि इसका भी कोई नियम होता है। ये प्रसाद नहीं है कि किसी को भी दे दिया, ये गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से है, किसी के भाग्य में होगा उसको मिल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की। तो अभी भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। एक बार फिर से मैं भाई प्रवीण जी का बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद करता हूँ, जो आए हैं। अच्छी बात है, इस कथा को कवर करके दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली उनके लिए, और हमारी महात्मा जी के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। ये इनका प्रयास रहता है, 2-2, 3-3 कथाएं करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा थोड़ा त्याग हो रहा है सबसे, आपके त्याग से विकास हुआ है, और विकास होगा, बहुत अच्छा होगा। ये कथाएं चलती रहेगी और बड़ी बड़ी कथाएं होंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और एक बार जोरदार ताली जिन्होंने दान दिया है उनके लिए भी जोरदार ताली, सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रात को ठीक 7:30 बजे आरती प्रारंभ होकर के 8:30-9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। सबने आना है, क्योंकि नवरात्रि की अंतिम रात्रि है और
एक दिन थोड़ा देरी से सोएंगे कोई बात नहीं, सुबह ठीक 7:30 बजे से पहले आना है, क्योंकि कल ग्रंथ के साथ साथ नवरात्रि पूर्ण होगी, सब देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएंगे। ओम ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। कालो राम जी ओ मेरा भोग गरीब, स्वामी मोहे ना निशारे, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे आपको बहुत है, आपसे हमको नहीं। तो सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव महाराज की, जगदम्बा माया की, उमापति महादेव की, बाबा बालकनाथ की, बाबा हरिलाल की, श्रीपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, राम देवता की जय, राम देवता की जय, राम देवता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, माता विश्व का हरिनाम का ओम हर 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 महादेव नमः। पार्वती पतये हर कथा विश्राम होत है।
बजाइए वीर हनुमान राम। गुणस्य गुणमादाय प्रशिक्षते। ओम शांति 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 भक्त हरि ओम। एक बार फिर से सबको कल भंडारे का निमंत्रण है और कल दशहरा भी है।